जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? सर बहुत बढ़िया। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें चेकलिस्ट के बारे में पढ़ना है। सेकंड मेथड इंटरनल कंट्रोल के रिव्यू का। बहुत पुराना मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, थोड़ी बहुत कमियां भी है। लेट्स डिस्कस। सबसे पहली बात तो चेकलिस्ट कौन बनाता है? ये सीनियर ऑडिटर या एक्सपीरियंस मोस्ट ऑडिटर जो होते हैं फर्म्स के, वो बना के देते हैं। किसके लिए? फॉर द जूनियर ऑडिटर्स फॉर द एंगेजमेंट टीम। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब या तो यस में आएगा या नो में आएगा, नॉट एप्लीकेबल में। यस क्या इंडिकेट कर रहा है? सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल। नो ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल, और उसके साथ रीजंस या एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन भी जरूर जरूर रहेगा। और नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये वाला क्वेश्चन यहां पर हमें रेलिवेंट नहीं मिला। ये जो आपकी लिस्ट है, चेक लिस्ट, ये सीनियर या एक्सपीरियंस ऑडिटर ने बना के दी, से फायदा क्या होगा? इससे एक तो जूनियर ऑडिटर के लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। उनको पहले से गाइडेंस मिल गई, उन्हें एक पूरा पूरा परफॉर्मा मिल गया, उन्हें पूरा शेड्यूल मिल गया कि उन्हें ऑडिट कैसे करनी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से वो सारा काम कर सकते हैं, और उनको ऑडिट करने में बहुत ही कम दिक्कतें आएगी। कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया ओवरलुक नहीं होगा, इसके चांस अच्छे रहेंगे। लेकिन इस मेथड की कमियां भी है, रिजिड हो जाता है, और कई बार जूनियर्स जो होते हैं वो अनयूजुअल एरियाज को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। चेकलिस्ट का एक एग्जाम्पल क्या बन सकता है? जैसे कि एक परचेज डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेज डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मॉड्यूल में गिवन है, क्या परचेज ऑर्डर से मंगवाए गए थे? क्या परचेज ऑर्डर रिटर्न था? क्या परचेज ऑर्डर स्टैंडर्डाइज थे? क्या परचेज ऑर्डर देने वाला पर्सन ऑथोराइज था? क्या परचेज ऑर्डर सीरियली नंबर थे? क्या गुड रिसीव करने वाले बंदे अलग, इंस्पेक्ट करने वाले अलग, कस्टडी में रखने वाले अलग, और इनवॉइस बनाने वाले अलग, इनवॉइस को चेक करने वाले अलग, और पेमेंट करने वाले अलग थे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी थी या नहीं थी? जब ये सारा चेकलिस्ट ऑडिटर कर लेगा कंप्लीट, तो वो इसके आगे लिखता जाएगा यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। तो जितने ज्यादा यस होंगे उतना सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल। जहां जहां नो है वहां पर वीक एरियाज है, डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, उसको फिर हम डिग आउट करेंगे, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। और जो चेकलिस्ट का मेथड है, ये बेटा सीनियर ऑडिटर्स को फिर पूरी रिपोर्ट ला के दे देगा इंटरनल कंट्रोल का, और सीनियर ऑडिटर्स या प्रिंसिपल ऑडिटर फिर इसको चेक कर लेगा, या सीनियर्स ऑफ द फर्म्स जो है, या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू टीम जो है, वो देख लेगी कहां कहां इंटरनल कंट्रोल वीक है, और उससे इंटरनल कंट्रोल का काफी अच्छा डिटेल्ड व्यू आपको मिल जाएगा। और इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना बहुत ही आसान, सिस्टमेटिक, बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा थ्रू दिस मेथड, जिसका नाम क्या है? चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल मेथड है, और इस मेथड के अंदर आपको सीनियर का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, जूनियर को गाइडेंस मिल रही है, प्लानिंग टूल भी है, एक प्रूफ भी बन जाएगा कि आपने ऑडिट करते टाइम हर इंपॉर्टेंट एरिया को कवर किया था, आपने इंटरनल कंट्रोल को चेक करते टाइम कॉम्प्रीहेंसिवली हर एरिया को कवर किया था। और ये मेथड जो है बेटा, ये सुनिए, सीनियर्स और जूनियर्स के कॉम्बिनेशन को भी बढ़ावा देगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में डिस्कशन बढ़ाएगा। तो ये सीनियर्स और जूनियर्स की एक अच्छी टीम बनाएगा। इससे क्वालिटी काफ़ी इन्हांस होगी, ऑडिट की प्लानिंग बहुत अच्छे से होगी पूरी ओवरऑल। और इसका एक जो रिकॉर्ड है, ये जो आपने चेकलिस्ट बना रखी है, ये आप अपनी ऑडिट फाइल में रखेंगे, जो कि फ्यूचर ऑडिट्स के लिए रेफरेंस के तौर पे भी काम आएगा। तो ये कुछ हल्के बहुत पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं जो चेकलिस्ट के लिए रेलिवेंट है। ध्यान रखिएगा, चेकलिस्ट सीनियर या एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स बना के देते हैं, या एक्सपीरियंस जो आपके पार्टनर्स होते हैं फर्म के, वो बना के देते हैं, और ये गाइडेंस के तौर पे काम करता है। और इसको बस फिल करना है, तो इसको फिल करते जाएंगे और ऑडिट कंप्लीट होती जाएगी, इसको फिल करते जाएंगे, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड मेथड। तो इसको हम कहेंगे कि ये काफ़ी पुराना और कभी भी काफ़ी यूजफुल मेथड है। इसके बाद क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट है। क्वेश्चनियर में ऑडिटर जो है वो अपनी एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर क्लाइंट को देता है, और उनसे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि इसको अपने एम्प्लॉय से भरवाइए। तो क्वेश्चनियर सीनियर ऑडिटर जूनियर को नहीं देता, बल्कि ऑडिटर जो है वो क्लाइंट कंपनी को, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय से भरवाने के लिए देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चनियर मेथड। करते रहिए इसी तरीके से पढ़ाई। जय श्री राम।